रामपुर नाम के एक छोटे से भारतीय गांव में एक 50 साल की विधवा महिला सुशीला अपने इकलौते बेटे वीरेंद्र के साथ रहती थी। सुशीला गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और अपनी मेहनत से घर चलाती थी। वीरेंद्र, जो अब 20 साल का जवान था, पास के शहर के कॉलेज में 12वीं कक्षा का छात्र था। उसका एक करीबी दोस्त अरविंद भी उसी के साथ पढ़ता था। दोनों दोस्त 12वीं की परीक्षा की तैयारी में जुटे थे, जो उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अरविंद ने वीरेंद्र से कहा, यार वीरेंद्र, तुम्हारे घर में तो बस तुम और तुम्हारी माँ रहते हो, शांति से पढ़ाई होती होगी। हमारे घर में तो इतना शोर शराबा रहता है कि किताब खोलने का मन ही नहीं करता। वीरेंद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, अगर तेरी पढ़ाई नहीं हो रही तो हमारे घर आ जाया कर, हम मिलकर तैयारी करेंगे। परीक्षा में केवल 2 महीने बचे थे। दोनों दोस्तों ने दिल्ली की एक बड़ी मार्केट से मोटी मोटी किताबें खरीदी और वीरेंद्र के घर चले गए। रामपुर का वह घर सादा मगर साफ सुथरा था, मिट्टी की दीवारों वाला, जहां सुशीला ने अपनी मेहनत से एक आरामदायक घर बनाया था। घर पहुंचते ही वीरेंद्र ने अरविंद से कहा, तू सोफे पर बैठ, मैं पानी लाता हूं। अरविंद सोफे पर बैठ गया। तभी सुशीला स्कूल से लौटी। अरविंद को देखकर वे मुस्कुराईं और बोली, अरे, तुम दोनों कब आ गए? जैसे ही अरविंद ने सुशीला को देखा, वह दंग रह गया। सुशीला 50 साल की थी, मगर उनकी खूबसूरती और फैशन का अंदाज उन्हें जवान दिखाता था। वे हमेशा रंगीन साड़ी पहनती थीं, बालों में गोटा लगाती थीं और हल्का सा श्रृंगार करती थीं। अरविंद कुछ बोल नहीं सका, बस उन्हें देखता रहा। सुशीला ने हंसते हुए पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? इससे पहले कि अरविंद कुछ कह पाता, वीरेंद्र वहां पहुंच गया और बोला, मां, ये मेरा दोस्त अरविंद है। आज से ये हमारे घर रहेगा, क्योंकि हम मिलकर 12वीं की तैयारी करेंगे। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, मैं चाय बनाती हूं। वे रसोई में चली गईं। कुछ देर बाद वे चाय और कुछ बिस्कुट ले आईं। तीनों ने मिलकर चाय पी और गांव की छोटी मोटी बातें की। चाय के बाद वीरेंद्र और अरविंद पढ़ाई के लिए कमरे में चले गए। रात के 9 बजे तक दोनों पढ़ाई करते रहे। वीरेंद्र पढ़ते पढ़ते सो गया, लेकिन अरविंद की आंखों में नींद नहीं थी। वह बाथरूम जाने के बहाने कमरे से निकला। बरामदे में उसने देखा कि सुशीला टीवी पर एक पुराना हिंदी गाना देख रही थी और उनके हाथ में एक बियर की बोतल थी। गांव में यह बात अजीब नहीं थी, क्योंकि सुशीला अकेली रहती थी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद करती थी। अरविंद कुछ देर तक सुशीला को दूर से देखता रहा। फिर वह धीरे से उनके करीब गया और अचानक उन्हें गले लगा लिया। सुशीला चौंक गई और बोली, अरे अरविंद, ये क्या कर रहे हो? अरविंद ने शर्मिंदगी से कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं आंटी। ये कहकर वह तेजी से कमरे में वापस चला गया। सुशीला कुछ कह न सकी, बस हैरान रह गई। अगली सुबह सुशीला ने वीरेंद्र से कहा, बेटा, दूध ले आओ। वीरेंद्र बोला, ठीक है, हम दोनों जाकर लाते हैं। लेकिन सुशीला ने कहा, नहीं, तुम अकेले जाओ। जैसे ही वीरेंद्र घर से निकला, अरविंद रसोई में सुशीला के पास गया, जहां वे रोटी बना रही थीं। अरविंद ने शर्मिंदगी से कहा, आंटी, कल रात के लिए माफी मांगता हूं। मैं नींद में था, इसलिए आपको गले लगा लिया। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, अरे, ऐसी छोटी सी बात पर घबराने की क्या जरूरत? जब तक तुम यहां हो, बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। अरविंद ने हिम्मत करके कहा, आंटी, मैं आपको पसंद करता हूं। सुशीला हंस पड़ी, अरे, मैं 50 साल की विधवा हूं, तुम एक जवान लड़के हो, तुम्हें मैं कैसे पसंद आ सकती हूं? अरविंद ने कहा, मैं तो डर रहा था कि आप मुझे घर से निकाल देंगी। उसी वक्त वीरेंद्र दूध लेकर वापस आ गया। सुशीला ने रोटी बनाई और तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद दोनों दोस्त पढ़ाई के लिए कमरे में चले गए। लेकिन अरविंद का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह सारा दिन सुशीला के बारे में सोचता रहा। शाम को खाने के बाद दोनों दोस्त फिर पढ़ाई के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद अरविंद उठा और सुशीला के कमरे में चला गया। सुशीला उस वक्त भी टीवी देख रही थी, हाथ में बियर की बोतल थी। अरविंद उनके सामने बैठ गया। सुशीला ने कहा, पढ़ाई का मूड नहीं है क्या? यह कहकर उन्होंने अरविंद को भी एक बियर की बोतल थमा दी। दोनों बियर पीते हुए बातें करने लगे। सुशीला ने कहा, जब मेरा पति जिंदा था, वह मुझे हमेशा खुश रखता था। उसके जाने के बाद जिंदगी बहुत खाली हो गई। अरविंद ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूं आंटी, अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। बातों बातों में दोनों करीब आ गए और उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गया।
इसके बाद दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। सुशीला ने कहा, जब से तुम यहाँ आए हो मैं बहुत खुश हूं। दोनों देर तक बातें करते रहे। रात गए जब अरविंद कमरे में वापस आया, वीरेंद्र जाग रहा था। उसने पूछा, इतनी देर कहाँ था? अरविंद ने झूठ बोला, बाथरूम गया था। दोनों सो गए। अगली सुबह अरविंद की मां का फोन आया। उन्होंने अरविंद को घर वापस बुलाया। अरविंद ने कहा, मां, हम वहां अच्छा पढ़ रहे हैं, आप मुझे क्यों बुला रही हैं? उसी वक्त सुशीला ने अरविंद की मां से फोन पर बात की और कहा, अरविंद और वीरेंद्र मिलकर बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसे वापस आने दें। अरविंद की मां मान गई और बोली, ठीक है, तुम वीरेंद्र के घर रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। अगले दिन अरविंद वापस रामपुर आ गया। रात को जब दोनों दोस्त पढ़ रहे थे, अरविंद ने कहा, मैं जरा बाहर जाकर आता हूं। वह सुशीला के कमरे में चला गया। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? अरविंद ने कहा, यह बताओ, आप कैसी हैं? जब मैं अपने घर गया था, आपकी बहुत याद आई। सुशीला ने कहा, तुम्हारे बिना वह रात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अरविंद ने हिम्मत करके कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। सुशीला हंस पड़ी, अरे, मेरी उम्र देखो, मैं 50 साल की हूं और तुम एक जवान लड़के। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, बस प्यार सच्चा होना चाहिए। उसी वक्त वीरेंद्र छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। जब अरविंद कमरे में वापस आया, वीरेंद्र बिस्तर पर बैठा था। उसने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ थे? अरविंद ने झूठ बोला, पेट खराब था, बाथरूम गया था। लेकिन वीरेंद्र ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम मेरी मां से मिलने गए थे ना? तुम दोनों का काफी समय से चक्कर चल रहा है। अरविंद घबरा गया और बोला, यार ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सवाल पूछने गया था। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों कब शादी कर रहे हो? अरविंद हैरान हो गया और बोला, तेरी मां भी मुझे पसंद करती हैं। वीरेंद्र ने कहा, पहले 12वीं की परीक्षा दो, फिर मेरी मां से शादी करना। परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। सुशीला, जो खुद एक शिक्षिका थीं, दोनों को पढ़ाती थीं। वीरेंद्र और अरविंद दिन रात तैयारी करते और सुशीला उनकी मार्गदर्शन करती। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां 2 दोस्त अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक अनोखा रिश्ता इस छोटे से गांव के घर में बन रहा है।